हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर आज आप लोग के लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आ गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा। तो आज का जो सबसे पहला हमारा टिप्स है ना, ये फ़ोन से है। ये हम फ़ोन किचन में काम करते हैं और फ़ोन को बार बार खड़ा करते हैं, ये फ़ोन गिरता ही रहता है और हम हो जाते हैं परेशान। तो देखो, कई सारे टिप्स हमने पहले भी बताए जिससे आप यूज करके देखो, वो भी काम आते हैं। लेकिन आज है कुछ नया। तो मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ मेटल की चूड़ी। मेटल की चूड़ी जो होती है ना, ये भी बहुत अच्छी होती है, ये भी काम करती है। तो आप मेटल की चूड़ियों को आप रख लो नीचे की तरफ और उसी के ऊपर आप इसको रखो, तो इससे भी ये फिसलती नहीं है। मेटल की जो चूड़ियाँ होती है ना, तो उससे भी ये फिसलती नहीं है। तो आप इसको रख सकते हो। और सबसे अच्छा तो रहेगा कि आप किचन टॉवल, दूसरा है कि किचन टॉवल भी आप यूज़ कर सकते हो। किचन टॉवल आप, हमारे किचन में कई सारे टॉवल होते ही हैं, तो ऐसे छोटे टॉवल को आप नीचे रख दो, फिर आप इसको रखो। तो इसमें तो बिल्कुल ये सेफ़ होता है, गिरने का चांस ही नहीं होता है। तो आप इस तरीके से इनको लगा लो, क्योंकि हमारा काम ही होता है, हम इंटरटेनमेंट करते रहते हैं अपना, मतलब अपना कुछ लगा के अपना काम करते रहते हैं। तो इस तरीके से आप रख सकते हो। और अगला जो मेरा टिप्स है ना, ये फिनाइल की गोलियों से है। फिनाइल की गोलियाँ बहुत सारे काम में हम लेते हैं, सफाई से लेके कपड़ों में रखने से लेके कई सारे इसका यूज़ करते हैं। लेकिन आज इसका यूज़ कुछ नया है। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके घर में चूहे हैं और आप नहीं चाहते हो इन्हें मारना, घर से चाहते हो सिर्फ ये भाग जाए, तो आप इन्हें क्या करो, इनके घर के कोने कोने में आप इसको डाल दो, या फिर उन जगहों पे ज़रूर डालो जहाँ पे चूहे आते हैं। इससे क्या होगा ना कि चूहे इसकी वजह से बहुत जल्दी घर से भागते हैं और आपको मारना भी नहीं पड़ेगा और चूहे भी घर से भाग जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा इसका यूज होता है। और अगला जो मेरा टिप्स है, ये क्लेचर से है। ऐसे क्लेचर हमारे घर में होते ही हैं, छोटे बड़े होते ही हैं। तो बड़े हैं तो और अच्छा यूज़ होता है इनका। तो अगर वेस्ट पड़े हैं तो इनका आप एक यूज़ कर सकते हो। आप डबल टेप ले लो। देखो, डबल टेप मैंने लिया और इसको पीछे की तरफ मैंने इस तरीके से अच्छे से लगा दिया, जिससे कि इसमें ये चिपक गया। मैं, आप चाहो तो इसके ऊपर इसका कवर हटा के पेपर टेप लगा सकते हो। पेपर टेप हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर दीवार पे आप लगाते हो तो वहाँ की जो पेंट है ना, वो निकलता नहीं है। तो पेपर टेप भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे पेपर टेप यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसी को लगा रही हूँ। आप पेपर टेप यहाँ पे लगा करके इसको चिपका सकते हो दीवारों पे। तो इसका बहुत ही अच्छा यूज है। चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पेपर टिप अगर लगाना होगा तो इसी के ऊपर ये कवर निकाल के आप ये पेपर टिप इसी के ऊपर लगा देना है, पेपर टिप। तो चलिए मैं बिना पेपर टिप का ही लगा रही हूँ। और इसको हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास गले में पहनने वाले रिंग्स है ना, चेन पतले पतले कई सारे होते हैं हमारे पास, और उन्हें हम रखने की दिक्कत होती है, कहाँ रखें, डिब्बे में रखना पड़ता है और टाइम पे हमें ये कभी कभी मिलते भी नहीं है। तो आप इस तरीके से इनको इसी में डाल दो। इसका हुक साइड में रखना कि आप आराम से इसे खोल सको, और फिर आप इसको दीवार में लगा दो कहीं पे भी। तो इस तरीके से आप रखोगे ना, तो ये बिल्कुल सेफ़ रहेगा और आपको हमेशा मिल भी जाएगा, दीवार पे आपको दिखाई भी देगा। आप इसे अपने ड्रेसिंग के बगल में लगा सकते हो। तो डबल टेप के बजाय आप यहाँ पे हुक का भी यूज कर सकते हो। नहीं चाहते हो डबल टेप का यूज़ करना, तो आप यहाँ पे नैनो टेप का यूज़ करो, वो भी सही रहता है। यहाँ पे वो इससे ज़्यादा मजबूत होता है। या फिर आप यहाँ पे किसी भी हुक का यूज़ करो। हुक अगर है यहाँ पे तो आप हुक में लगा दोगे तो ये और सेफ रहेगा, गिरने का चांस नहीं रहेगा। और अक्सर क्या होता है कि हम किचन में काम करके निकल जाते हैं और कोई ना कोई आता है कि हम नहीं जब होते हैं, तो प्याज नींबू ये सब काट के लोग चले जाते हैं और कचरा कोई नहीं उठाता है, वहीं छोड़ देते हैं। और हम नहीं चाहते कि नहीं, फिर हम हाथ साफ है तो फिर छूना। तो अगर आप भी नहीं चाहते तो आप एक काम कर सकते हो, हाथों में इस तरीके से प्लास्टिक लगाओ और कचरा को इस तरीके से सारा समेट लो। देखो, ये सारा कचरा इसमें आ गया और बिल्कुल फर्श साफ भी हो गया, या कोई भी कचरा नहीं है, सारा उठ गया। अब आप इस पैकेट को बांध लो और फिर जहाँ फेंकना हो आप इसको फेंक दो। चाहो तो इस जगह को आप इसी से इस तरीके से पोंछ भी सकते हो और यहाँ बिल्कुल क्लीन होता है। तो ये एकदम साफ़ हो जाता है, आपको कचरा ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती, आपको हाथ भी नहीं लगाने पड़ते। प्लास्टिक को बस इस तरीके से करके आप सारा कचरा उठा सकते हो प्लास्टिक में और इसको फेंक दो। और अगला जो मेरा टिप्स है ना, ये किचन से है। देखो, किचन में हम ना, हमारा काम डेली होता है बर्तनों को साफ़ करना, लेकिन बर्तनों को साफ़ करने में हम क्या ऐसा करें जिससे हमारे पैसों की भी बचत हो और हमारी स्वास्थ्य को भी कुछ नुकसान नहीं हो। तो उसके लिए चलिए हम लेते हैं एक नींबू, और इस नींबू को, जूसी नींबू हमें लेना है, पूरा अच्छे से निचोड़ देना है, इसके जूस को हमें निकाल लेना है। तो यहाँ मैंने ये पूरा निकाल लिया नींबू का जूस। और नींबू का जूस निकालने के बाद अब मैं इसके छिलके को हटा दे रही हूँ। और ये इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे जो हमारे घर में आसानी से मिल जाती हैं। तो हम यहाँ पे ले रही हूँ मैं यहाँ पे 1 चम्मच सोडा।
जो मीठा सोडा बोलते हैं या खाने वाला सोडा बोलते हैं, उसे आप ले लो। और इसमें डाल दिया हमने, और डालते ही देखो ये रिएक्शन शुरू हो गया। तो रिएक्शन ये करने लगता है तो इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद हमने लिया, आप कोई भी बॉटल ले सकते हो, और इसमें आप क्या करो, इसको कीप लगाओ और छन्नी से छान के डाल दो। छन्नी से छानने से क्या होता है, सारा कचरा निकल जाता है। फिर यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी का यूज़ किया है, आधा गिलास के करीब उबला हुआ पानी है, ठंडा कर लिया है। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल पानी भी डाल सकते हो, लेकिन उबला हुआ पानी ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे उबला हुआ पानी ठंडा करके मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ। तो इसे आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मत बनाइएगा। तो इतना देखो, इतना ये बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसका कैप बंद कर दे रही हूँ। जब भी आप ये बनाओ तो एयर टाइट डिब्बे में रखो, मतलब उसका कैप बिल्कुल अच्छे से लॉक हो, और सूर्य की रोशनी से दूर रखो, क्योंकि सूर्य की रोशनी में आपको इससे ज़्यादा नहीं रखना है, सूर्य की रोशनी से बचा के रखना। और इसमें मैंने 2 चम्मच ये लिक्विड विम लिक्विड मैंने डाल दिया, अच्छे से मैंने डाल दिया, और इस ढक्कन को बंद करके शेक कर दे रही हूँ। बस ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। तो देखिए, अब हम इसे अपने जब भी बर्तन धोना है तो आप इस लिक्विड का यूज़ कर सकते हो, और ये आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम तक भी चलेगा। लेकिन हाँ, ज़्यादा टाइम के लिए हम बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि अच्छा नहीं होता है ज़्यादा टाइम तक कोई भी लिक्विड आप बनाया हुआ जो घर का होता है उसे ज़्यादा टाइम के लिए मत बनाइए। तो देखिए, जब भी आप यूज़ करते हो ना इसका, तो ये झाग बहुत अच्छा करता है, और सफाई भी इससे अच्छी होती है, झाग ही नहीं सफाई भी अच्छी होती है। तो जो भी आपके पास बर्तन हो, देखो कितना अच्छे से झाग हो रहा है, ये साफ भी हो रहा है। तो एक बात और आप यहाँ पे ध्यान रखो, जो भी आप बर्तन धोते हो उन बर्तनों को जब आप पानी से धोते हो तो बहुत अच्छे से धो, क्योंकि ये थोड़ा सा भी ना इसमें साबुन का कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से साफ़ होना चाहिए। क्योंकि अगर यही चीज़ें जो है ना कैंसर कर देती हैं, कई सारी बीमारियां करती हैं। तो आप लिक्विड को, ये हाँ बनाया हुआ लिक्विड नहीं, कोई भी आप साबुन का यूज़ करते हो तो वो थोड़ा सा भी अगर बर्तनों में रहा तो वो आपकी कई सारी बीमारियाँ दे सकती है। तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से साफ़ करो, और स्क्रबर जो आप यूज़ करते हो ना, उस स्क्रबर को भी आप बहुत ही अच्छे से धो करके आप इसको हटा दो, क्योंकि स्क्रबर में भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए आपका, जो कि आपको बीमारियों से बचाएगा। तो गाइज, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने हमारी वीडियो वॉच की उसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू।